आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। टेल मी, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? देखो सुरेश, सच सच बताना, ओके? क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ में तुम एक ही ऐसे लड़के हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम ऑनेस्ट हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। डोंट लाई, ओके? सच सच बताना। जब मैं बात करती हूँ तो क्या मेरी आंखें चमकती है बिजली जैसी? हाँ सुरेश, मुझे बताओ, क्या कोई लड़का मेरी फोटो देखकर पूरी रात जाग सकता है? टेल मी ना सुरेश, कोई लड़का मेरे लिए पोएट्री या लव लेटर लिख सकता है या नहीं? क्या कोई लड़का मेरी आंखों में देखकर खो सकता है? हाँ। ओहो, तुम दी की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। मेरी आंखों में देखते हुए तुम इतना खो सकती हो कि तुम्हें वक्त का होश भी ना हो। Just tell me. हाँ बुलबुल। Really? I love you, सुरेश. I love you. सुरेश, तुम जानती नहीं हो मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें मैं कितनी सुंदर लगती हूँ यार। I mean, सुंदर हूँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दीदी की होने वाले वो हो, लेकिन साली भी तो आधी घरवाली होती है। Why दी? What's up, sweetheart? बस दादी। जीते रहो। ये सवारी कहाँ से आ रही है? अरे दादी, नोट कमाने गए थे। अरे ऐसी क्या देख रही है, मेहनत के पैसे हैं। रिबन काट के आ रहा हूँ दादी, थक गया हूँ। ये पूरा वैसे अब मेरे ख्याल से दादी के लिए 2-4 बॉडीगार्ड तो रखने ही पड़ेंगे। हम सारे चोर लोगों को पता चल गया होगा कि ये बुढ़िया ना मालदार पार्टी है। हाँ बेटा, बुढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए ना तो तू मुझे संभलता है ना ये तेरे पैसे। इस काम के लिए कोई और ही रख ले। चुप बुढ़िया। दादी आप भी ना, आपको तो पता ही है कैसा है ये बंदा, तो सिर्फ पैसे कमाने जानता है। संभालते हुए देखा आपने कभी इसे? हाँ हाँ, सही तो कह रहा है। अरे यही तो उम्र है काम पे ध्यान देने की। जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा पैसे। पुत्र, मैंने और तेरे ताया जी ने सोचा है कि आज से तेरे पैसे का ख्याल मेरा पुत्र आकाश रखेगा। अब देख, ऐसे भी आजकल तो वो कुछ कर नहीं रहा और तूने इतने पैसे खर्च करके उसको MBA कराया है, तो कोई तो फायदा होना चाहिए ना। करेक्ट। अब माता जी की उम्र हो गई है, वो कहाँ इन सब चीजों का ध्यान रखेंगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि घर की बुजुर्ग हैं, हम लोग सब उनका ध्यान रखेंगे, तो उनको कहाँ इन पैसे वैसे के चक्कर में फंसाए है ना। आकाश, या ब्रो, तू मेरे पैसों को संभाल लेगा? ऑफ कोर्स ब्रो, ये कोई पूछने की बात है? तेरी तो शादी भी हो रही है ना? यस, इतने बड़े टाइकून के घर में इसकी शादी हो रही है। बिग मनी, बिग होम, हॉलिडे टू रोम ब्रो। अरे इस सब में तुझे मेरे लिए काम करना क्या अच्छा लगेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आई कैन गिव इट अ शॉट। मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर मैं तुझे पैसे संभालने के लिए ना दूं तो? हाँ? बल्कि सिर्फ खर्च करने के लिए दूं। What? All the money in the world, do whatever you want. तो कैसा लगेगा? The best idea bro, best. I Do it. love you man. आकाश अभी बिजनेस संभालने के लिए उसे मस्ती करने दीजिए, let him enjoy himself. Absolutely. इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरे परिवार का हिसाब किताब वो करेगा जो मेरे लिए ना सिर्फ परिवार है बल्कि परिवार से बढ़कर है, और वो आप के ठीक पीछे बैठा है, मेरा दोस्त पूरब। ताई जी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को जितना पैसा चाहिए, जब चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश को देना मेरे ख्याल से इस वक्त ठीक नहीं है। आकाश, Yeah bro. दैट्स योर्स। Serious? ऑफ कोर्स। Oh my god. दादी, दादी जी। हो गई तेरी खीखी, अब चले। सगाई के कपड़े फाइनल किए तूने? अब तो तुझे हनीमून पे भी जाना है। हाँ चल। Bro, I love you. You know that. And I love you even more. चल। बड़ी माँ, ये लो प्रज्ञा दी की शादी का सेट। दिखा, आपने मंगाया था ना माधवी आंटी को दिखाने के लिए।
ये सेट कहाँ से रह गया? ये तो मैं प्रज्ञा को कभी दे ही नहीं सकती पहनने को। जा, इसे मेरी अलमारी में सबसे पीछे रखना। ये एकदम मनहूस सेट है। अरे माधवी जल्दी लाओ सेट, सरला को दिखाते हैं। सरला जी ये देखिए, कितना सुंदर है ना। माँ मैं कॉलेज जाती। तूने वो खाने का डब्बा रख लिया ना? हाँ माँ रख ली। अरे तू अकेली क्यों जा रही हो? सुरेश का फोन आया था, वो तुझे लेने आ रहा है। तो देख वो तो आ भी गया। हेलो। नमस्ते बेटा। अच्छा प्रज्ञा, तूने डिसाइड कर लिया कल तू क्या पहनेगी? कल क्या है? लो, तेरे ध्यान कहाँ थे? तू भूल गई कि कल हमारी रचना की मेहंदी है? बड़ी माँ, दी का ध्यान ना आजकल सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, सुरेश जीजू पर। वैसे कितना अच्छा होता ना कि कल रचना के साथ साथ हमारी प्रज्ञा की भी मेहंदी हो जाती और शादी भी दोनों की साथ में ही हो जाती। हाँ लेकिन इन दोनों के कुंडली के हिसाब से तारीख नहीं मिली ना, नहीं तो इन दोनों की शादी भी साथ में करवा देते। देखो तो कैसे घूर रहा है, जैसे जल्दी शादी नहीं की इन लोगों की, ये भगा कर लेके जाएगा प्रज्ञा को। माँ हमें लेट हो रहा है, हम कॉलेज के लिए चलते हैं। ठीक है ठीक है। और प्रज्ञा मेरी बात ध्यान से सुन, स्कूटर को नहीं इसकी कमर को कस के पकड़ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाई अब तो सगाई हो गई, इतना रोमांस तो बनता है। भाई तू कुछ भी बोले, मैं तेरे पैसे वैसे नहीं संभालने वाला। तो तू मेरा साथ नहीं देगा? देख, इस मामले में तो नहीं दूंगा। तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैं तुझसे पहली बार मिला था। चुपचाप से हमारी गोटियां नीचे रख दे, एक भी नहीं दूंगा। चुपचाप हमारे गोटे दे दे वरना बहुत मार खाएगा। तो फिर लेके दिखा। दे हमारी गोटियां, से गोटियां लेके जाने दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। सुन, तूने मुझे क्यों बचाया? तो मेरी आधी गोटियां चाहिए? नहीं, क्योंकि वो लोग गलत थे और तूने पूरा गेम अपने दम पर जीता है, इसीलिए। दोस्ती भाई उस दिन तेरी वजह से मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए, और तूने तूने जाके क्या किया? अपने सारे कंचे अपनी फैमिली में बांट दिए। अरे वो लोग मेरी फैमिली है पूरा, मैं जो भी कमाता हूँ उस पर उनका हक बनता है। भाई हक तब बनता है जब वो तेरे से प्यार करे, तेरी कमाई से नहीं। अरे छोड़ना पूरा। देख दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिसका ख्याल आपको रखना पड़ता है और दूसरा वो जो आपका ख्याल रखते हैं। मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ, लेकिन तू एक लौता ऐसा इंसान है जो बिना किसी उम्मीद के ना मेरा ख्याल रखता है। अबे साले, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि तू कभी ऐसी सेंटी बातें करेगा। अरे सेंटी बात नहीं, स्मार्ट बात करो। तू मेरी इतनी परवाह करता है इसलिए बस का मार रहा हूँ कि तुझे छोड़कर न जाए, समझा?